आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। अगर 7 मई को तेज सायरन की आवाज़ आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल है जो होने वाली है 7 मई को। और 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। सायरन एडमिनिस्ट्रेटिव भवन यानी प्रशासनिक भवन, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन आदि जगहों पर लगाए जाते हैं। आपको बताएं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और आदेश हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। और आदेश के मुताबिक 7 मई को आदेश दिया गया है जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी के लोग, होमगार्ड्स के लोग, इन सब की एक मॉक ड्रिल कराई जाएगी और ये नागरिक मॉक ड्रिल होगी। ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, अगर हमला होता है तो ऐसी स्थिति में कैसे नागरिक बचें और एक दूसरे को बचाएं, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को, जो वॉलंटियर्स हैं, जो बोलेंगे नहीं अगर ऐसी स्थिति आती है, कल को युद्ध होता है या एयर स्ट्राइक होती है, बम्बार्डिंग होती है, तो कैसे कंडक्ट होना चाहिए, एक आम आदमी कैसे रहे, कहाँ छुपे, कहाँ जाए, किसको कॉल करे, नहीं करें, सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 7 तारीख को क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान बताया जाएगा और महत्वपूर्ण संयंत्र जो जैसे न्यूक्लियर स्टेशंस हैं उनको कैसे छुपाया जाए, ढका जाए, इसका प्रावधान और इन तमाम चीज़ों का एक मॉक ड्रिल कराया जाएगा कि अगर कल को ऐसी आपात स्थिति आ जाए कि युद्ध हो गया और हवाई हमले हुए या मिसाइल अटैक हुए तो कैसे बचना और बचाना है। इसको लेकर के एक डिटेल्ड गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। अगर हम आपको बताएं इसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या सरकार अचीव करना चाहती है इस मॉक ड्रिल के ज़रिए। टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स, ये जो वार्निंग सिस्टम्स हैं जहाँ ये सायरन लगे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको लगाया जाए, वहाँ से सायरन हो कि आसपास जगहों पर सुनाई दे सायरन। इसके अलावा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन लिंक्स विद द इंडियन एयरफोर्स, की जो हॉटलाइन है, जो रेडियो कम्युनिकेशन है, वो भारत की वायुसेना के साथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या वो बेहतरीन तरीके से होना चाहिए जिससे कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से बने रहे। टू टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोल रूम्स एंड शैडो कंट्रोल रूम्स, यानी जो कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो ऑपरेशनल हैं या नहीं हैं। जो सिविलियंस हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी और सिविल डिफेंस के एस्पेक्ट से कैसे बचना और बचाना है इसके बारे में भी समझाया और बताया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट होता है तो वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए वो भी समझाया बताया जाएगा। प्रोविज़न फॉर अर्ली कैमोफ्लैजिंग ऑफ वाइटल पेन्स एंड इंसोलेशंस। कैमोफ्लाज आप समझते हैं कि मतलब कैसे छुपाया, जैसे हमने बताया आपको इम्पॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और भी तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको छुपाया जाए, पावर हाउसेस हैं उनको कैसे छुपाया जाए, ऐसा पेंट कर दिया जाए जिससे हवाई हमला अगर होता है तो हवाई जहाज़ को नज़र ना आए कि वहाँ एग्जैक्टली क्या है, तो वो सब करना। इसके अलावा टू वेरीफाई द एक्टिवेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सिविल डिफेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग वार्डन सर्विसेज, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन एंड डिपो मैनेजमेंट। और इसके अलावा फायर फाइटिंग अगर करनी है, बचना बचाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, डिपो मैनेजमेंट करना है, वार्डन सर्विसेज, इन सब की तैयारियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। टू एसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, इसके अलावा टू एवेल्यूएट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ इवैक्यूएशन प्लान्स एंड देयर एग्जीक्यूशन, अगर खाली कराना है किसी इलाके को तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं, अगर नहीं है तो वो तैयारी करना है, सब सारी चीज़ें किया जाएगा। और ये आदेश
डायरेक्टर सिविल डिफेंस को सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज़ को भेज दिया गया है और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया गया है एंड बहुत डिटेल तरीके से इस पूरे आदेश को जारी किया गया है। आपको बताएं, फिर से हम कह रहे हैं, अगर 7 तारीख को सायरन बजता है, बिजली काट दी जाती है रात में, तो घबराएं नहीं, ये युद्धाभ्यास है। यानी अगर हमें अटैक किया जाता है मिसाइल से, हवाई से या ज़मीनी स्तर पर, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, उसकी तैयारी की जा रही है। मॉक ड्रिल है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है और सायरन क्या होता है, कहाँ लगाए जाते हैं, इसकी आवाज़ कैसी होती है, कितनी दूरी तक ये आवाज़ सुनाई देती है और जब ये बजता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ आपको इन सभी सवालों के हम आपको कोशिश करते हैं कि इन सवालों का जवाब हम आपको दे दें, आपको बताएं। ये सायरन और आमतौर पर प्रशासनिक भवनों में, बाज़ारों में लगाए जाएंगे, पुलिस मुख्यालय में, सैन्य ठिकानों में और भीड़-भाड़ जगह जहाँ होती हैं वहाँ पर सायरन लगाए जाएंगे और ख़ासकर दिल्ली, नोएडा जैसे इलाकों में, बड़े शहरों में ख़ास तौर पर संवेदनशील इलाकों में भी इन सायरनों को लगाया जा सकता है। अब युद्ध वाला सायरन कैसा होता है? तेज़ वाला वार्निंग सिस्टम होता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है और ये सायरन तब बजता है जब युद्ध जैसी स्थिति हो, एयर स्ट्राइक हो या आपदा, किसी आपदा की सूचना देनी है तो उस वक्त हो और इसकी आवाज़ लगातार ऊंची और नीची होता है, कंपन होता है, जिससे ये आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज़ से बिल्कुल अलग तरीके से पहचाना जा सके। और ये जो सायरन है इसकी आवाज़ तेज़ होती है, ये 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई दे सकता है। आवाज़ में एक साइक्लिक पैटर्न होता है, यानी धीरे धीरे आवाज़ तेज़ होती जाती है, फिर घटती है, फिर तेज़ होती है। ये क्रम कुछ मिनटों तक चलता रहता है और एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो 110 से 120 डेसिबल की आवाज़ वाला होता है। वहीं जंग वाला सायरन जो मॉक ड्रिल होगी 7 तारीख को, वो 120 से 140 डेसिबल की आवाज़ करता है। और सबसे पहली बार जंग वाला सायरन का उपयोग 1962 में चीन के साथ युद्ध में, फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के युद्ध में किया गया था। उस समय से सायरन विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अमृतसर जैसे शहरों में लगाए गए थे और कारगिल युद्ध के दौरान जो बॉर्डर वाले इलाके थे वहाँ पर जंग वाले सायरन बजवाए गए थे। अगर अब सायरन बजता है तो हमें क्या करना है? यानी तुरंत सायरन सुन के सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन जब मॉक ड्रिल हो रही है तो पैनिक ना हो, सिर्फ खुले इलाकों से हट जाएं, घरों या सुरक्षित इमारतों के आगे जाएं, टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट्स पर ध्यान दें, अफवाहों से बचें और प्रशासनिक आदेशों का पालन करें। और अगर युद्ध होता है तो सायरन से लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होता है। यही कारण है कि मॉक ड्रिल की मदद से लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे जल्दी और शांतिपूर्वक बाहर निकलें। आप देखते हैं जब इजराइल में तमाम इलाकों पर मिसाइल से हमला अगर कर रहा है, ईरान की तरफ से हुआ या हूतीस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक पूरा सिविल डिफेंस सिस्टम है और आपको पता है वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो वो सुरक्षित जगह स्थान है, बंकर्स, या हमारे देश में बंकर्स तो आम शहरों में है नहीं, ना के बराबर हैं ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी डिटेल गाइडलाइंस बताई जाएंगी, कहाँ जाएं, कैसे बचें। तो ये सब सरकार क्यों कर रही है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद जंग होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और आम लोगों को भी तैयार कर रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों को क्या करना है। इसके लिए तैयारी शुरू करवा दी गई है और अब और एक सीरीज़ में चीज़ें आगे होने वाली हैं। आप देखेंगे इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार हमारे लगातार बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसके अलावा उनकी मुलाकात नेवल चीफ से भी हुई, एयरफोर्स चीफ से भी हुई, जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हुई। अजीत डोभाल जो कि NSA हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, मीटिंग्स का दौर जारी है। क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता अभी, लेकिन अगर आपात स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहना है, इस बात की तैयारी सरकार ज़रूर करवा रही है। और वो मॉक ड्रिल होगी 7 तारीख को,
इसलिए अगर ऐसा होता है तो डरे घबराएं नहीं, एक मॉक ड्रिल है और आ, सरकारी आदेशों का इंतज़ार करें। रेडियोस पे, चैनल्स पर, द रेड माइक पर हम आपको जो भी जानकारी ऑथेंटिक आएगी उसको देने की कोशिश करेंगे, जो हमने अभी किया। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।